देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो बिहार बोर्ड जो है 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सभी बच्चों का कहना था कि ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए सर क्वेश्चन बैंक का, ठीक। और अभी जो आप लोगों का 2009 का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक का करवा रहे हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन पर भ्रूणपोष बनाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि अनिषेचित अंड जो है जब नर युग्मक से संयोजन करता है तो ये युग्मनज बनाता है। सहायक कोशिका जो है नर युग्मक से संयोजन नहीं करता है। एंटीपोडल सेल भी क्या करता है, ये नर युग्मक से संयोजन नहीं करता है। करता है कौन? द्वितीयक केंद्रक। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। आप लोगों को अभी दिखाते हैं इसका। इस फिगर में गौर से देखिए, एक मेल न्यूक्लियस जो है एक के साथ संलयन करता है, दूसरा मेल न्यूक्लियस जो होता है, दूसरा नर केंद्रक जो होता है पोलर न्यूक्लियाई को ही हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। यही ध्रुवीय केंद्रक जो है जब नर युग्मक से संलयन करता है भ्रूणपोष बनाता है, और भ्रूणपोष जो होता है वो क्या होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित। और नर युग्मक जब एक सेल के साथ संलयन करता है तब ये क्या होता है, युग्मनज बनाता है, जो क्या होता है, द्विगुणित। याद रखिएगा। देखिए यहाँ ऊपर है प्रतिमुख कोशिका जिसको एंटीपोडल सेल करते हैं, ये ध्रुवीय केंद्रक है, ये दोनों साइड में सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका है। तो जब ये याद रखिएगा, अंड कोशिका नर युग्मक के साथ मिलकर संलयन करता है तो युग्मनज बनता है। ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक संलयन करके नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक से संलयन करता है तो भ्रूणपोष बनाता है, ये त्रिगुणित होता है, ये द्विगुणित होता है। याद रखिएगा। नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए, केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। तो जवाब आंसर देखिए, ये है ऊपर वाला हेड, समझिए यहाँ तक हेड है, उसके बाद मिडिल पीस है, उसके बाद इधर टेल है। तो हमको मध्य भाग पूछा है ना, मध्य भाग में मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके ऊपर होता है नेक वाला रीजन में सेंट्रियोल। क्या होता है? नेक वाला रीजन में सेंट्रियोल। और इधर जो बीच वाला मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला क्वेश्चन है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रभाविता का नियम, जो प्रभाव होता है अपना प्रभावी दिखाता है, इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा प्रभाविता। अब कह रहा है डीएनए अणु में साइटोसिन दिया 18%, एडेनिन का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। इसमें डीएनए कितना दिया है? डीएनए में जो है साइटोसिन दिया है, साइटोसिन 18%। कितना परसेंट है? 18। और पूछ रहा है एडेनिन की परसेंट क्या होगी? एडेनिन की परसेंट क्या होगी? ये हो गया साइटोसिन, और ये हो गया आपका एडेनिन। समझे? तो हम लोग जानते हैं कि जो है डीएनए जो होता है एक दूसरे का एंटी पैरेलल। तो ए हर हमेशा किसके साथ जुड़ता है? टी के साथ, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड। और जी जो जुड़ता है हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन। तो हम जानते हैं कि इसका रेशियो जो होगा वही इसका होगा। अगर ये 18 साइटोसिन 18% है तो ये भी कितना होगा? 18% होगा ना जी। तो 18 कितना हो गया? 36 हो गया। अब देखिए 100% में से 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64। अब पूछा है 64 में तो ये दोनों होगा, एडेनिन भी और थायमिन भी। तो 64 का था कितना? 32। तो ये भी 32%, ये भी 32%। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें? डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब देखिए क्या होता है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, बढ़ता त्वचा कारण इसमें दिया अम्ल वर्षा, ओजोन परत में कमी, CO2 प्रदूषण, CO प्रदूषण और CO2 प्रदूषण। तो इसमें जो है उत्परिवर्तन की दर अगर पूछेगा, देखिए ये जो हम लोग का लंग्स कैंसर जो होता है, तो हम लोग जो सिगरेट वगैरह जो पीते हैं तो उसमें क्या रहता है? CO2 खींचते हैं अंदर। CO2 जो खींचते हैं, तो आंसर इसमें जो
यहाँ दिया अम्ल वर्षा, ओजोन परत में कमी, ठीक ना, अल्ट्रावायलेट के भी कारण, लेकिन अधिकता किसके कारण होता है, तो वो क्या होगा, CO2 प्रदूषण के कारण। समझे, तो आंसर इसमें हो जाएगा डी नंबर। अब कह रहा है बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो बिडाल परीक्षण जो हम लोग करते हैं टाइफाइड के लिए, किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए। अब क्या कह रहा है, ट्रांसफर आरएनए में, टीआरएनए का बात कर रहा है, पाए जाने वाले 3 क्षारकों का अनुक्रम जो एमआरएनए पर एमआरएनए कोडोन से बंधता है, तो वो क्या कहलाता है, एंटी कोडोन। समझे, आंसर इसमें क्या हो जाएगा। सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगा जिसकी 2n बराबर क्या है, 14, क्या है 2n बराबर 14। इसमें पूछ रहा है लिंकेज ग्रुप की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। समझे, 2n बराबर अगर 14 दिया है तो उसका आधा कर दीजिएगा, वो सहलगनता का हो जाता है। समझे, उस कोशिका के लिए, समझ गए। अब देखिए उचेरिया बैंकराप्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है, तो उचेरिया रोग जो होता है, उचेरिया बैंकराप्टी जो हाथी पांव रोग जो होता है जिसको बोलते हैं, ये उचेरिया बैंकराप्टी के कारण उत्पन्न होता है। ये ना तो प्रोटोजोआ है, ना तो जीवाणु है, ना तो विषाणु है, ये हेलमिंथेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेलमिंथेज। अब का अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो वो क्या हो जाएगा, यकृत। क्या होगा, यकृत। ठीक, उसके बाद जो है कथन वाला दिया था, आप लोगों को जो है कथन वाला अब क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है। ठीक, तो अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा कि जो है पोल्ट्री जो होता है बाबू, पोल्ट्री को बोलते हैं हम लोग कुक्कुट पालन। एपी कल्चर हो गया मधुमक्खी पालन, समझे। सेडी कल्चर हो गया रेशम कीट, और पीसी कल्चर हो गया मत्स्य पालन। याद रखिएगा, पोल्ट्री हो जाएगा कुक्कुट पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेडी कल्चर रेशम कीट पालन, और उसके बाद देखिए ये हो गया, उसके बाद पीसी कल्चर हो जाएगा आपका मत्स्य पालन। धन्यवाद। अब देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन, वायु परागित पुष्पों का अनुकूलन बताइए। तो ये रहा आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और ये हुआ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो इस टाइप से नहीं, जो कि अब जो पूछा जाता है उसके अनुसार चलना हम लोगों को। ठीक, ऑब्जेक्टिव आप लोग का 2009 का हो गया कंप्लीट। धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। धन्यवाद।